हेलो बच्चों, अब आज है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, कैसे हम लोग डायमेंशंस को कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज हम लोग पहली चीज़ आपको हम ये बताएंगे, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि डायमेंशंस के थ्रू हम लोग सब चीज़ों की डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने आपको बताया भी था उसकी लिमिटेशंस। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी, डैट इज़ कि इसमें जो प्योर नंबर्स, प्योर रेशियोज एंड नंबर्स होते हैं, लाइक आपका पाई, एनी इंटीजर, ठीक है, और एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस like sin theta, cos theta, they do not have dimension. They do not have dimensions. So these quantities are called dimensionless quantities. इनको हम क्या कहते हैं? Dimensionless quantities. ये क्या कहलाती हैं? Dimensionless quantities. तो एक तो चीज़ ये हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कई बार आपका क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका भी स्कूल में जब एग्ज़ाम होगा तो ये क्वेश्चन तो आपका 101% पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको नोट कर लीजिए। कैन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशन? और इसका वाइस वर्सा। ठीक है, कि क्या किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन हो और उसकी यूनिट ना हो, या ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट हो लेकिन उसकी डायमेंशन ना हो। तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो हो बट डायमेंशन ना हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है आपका? मैथ आप जानते ही हैं। ठीक है, तो एंगल होता है आपका आर्क अपॉन लेंथ। आर्क भी क्या है? आर्क एक लेंथ है। ठीक है भाई, ये एंगल, आप एंगल ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं, ये एंगल है आपका। तो यहाँ से आपने, ये आपका आर्क हो गया, ये आर्क यहाँ इस सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये आपका एंगल कहलाता है, थीटा। ठीक है, तो आर्क अपॉन लेंथ, या जिसको हम लोग रेडियस कह सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एल, दिस इज़ ऑल्सो एल। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? एल टू द पावर 0। इस मीन्स नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। बट एंगल की यूनिट होती है आपकी, यूनिट क्या होती है आपकी? दैट इज रेडियन। तो एंगल वो पहली फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है बट उसकी डायमेंशन नहीं है। क्लियर? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो सिंपल शब्दों में, अब आजकल आप गर्मियों का सीज़न चल रहा है, आपको पता ही है, तरबूज आ रहा है। तरबूज को क्या करें? एक कॉनिकल शेप में काटो। आप तरबूज लो, ठीक है, उसको कॉनिक्स, ऐसे तरीके से नहीं, वो कोन होता है। ठीक है, कोन की तरीके आप काटिए, आप सेंटर पे जाइए। ठीक है, तो जो आपको सेंटर में जो एंगल बना दिखाई देगा वो कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल, इसकी भी यूनिट होती है आपकी, यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। बट इट
also does not have any dimension. It has no dimension. So two physical quantities, one is angle and another is solid angle, which those have units, इनकी units होती हैं, ठीक है, एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, बट दे डू नॉट हैव डायमेंशन. ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई. ठीक है, आगे चले. अब आगे हमारा नेक्स्ट करना है. अच्छा हाँ, इसका सेकंड पार्ट हम वाइस वर्सा की बात करें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हो बट उसकी यूनिट ना हो. आंसर इज नो. ठीक है, मीन्स वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. ठीक है, मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशन इट विल हैव और इट मस्ट हैव यूनिट. ठीक है, बट अ फिजिकल क्वांटिटी मे हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशन. ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई. चलिए, तो अब हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस देखते हैं. तो आज हम लोग इसका फर्स्ट यूज़ करने वाले हैं. फर्स्ट यूज़ क्या है? ठीक है, तो हेडिंग पहली हेडिंग देखते हैं. फर्स्ट यूज़ हमारा, इसको हटा दें. चलिए देखिए, तो हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो पहला यूज है हमारा, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए कि कोई जो आपने इक्वेशन लिखी है, फिज़िक्स में कोई इक्वेशन आपने लिखी है, तो वो करेक्ट है या नहीं है. तो इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो कि क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी. ठीक है, ये क्या कहता है? ये सिंपली ये कहता है, ये क्या कहता है? ये यही कहता है कि सिर्फ सेम टाइप ऑफ डायमेंशंस को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. मतलब क्या है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी. इसका मतलब क्या है कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, तो उस केस में क्या होगा? डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c. ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, जो कि कहता है कि ओनली सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, क्लियर. तो अब हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड पहला इक्वेशन हम लोग एग्जांपल लेके करेंगे. से मान लो कोई इक्वेशन दी हुई है, सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच. ठीक है, तो सर इसमें क्या बड़ी बात है? ये किसकी इक्वेशन है? ये क्या है? किसका फार्मूला है? काइनेटिक एनर्जी. ये किसका फार्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी. मतलब क्या होगी? इक्वेशन इज करेक्ट. तो इसको हम लोग डायमेंशनली कैसे चेक करेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन याद करो, पिछले लेक्चर में मैंने बताई है. दैट इज क्या हो जाएगा? नहीं याद आ रही, चलो हम निकाल देते हैं. मास की m, वेलोसिटी की LT-1 टू द पावर 2, इधर m g की याद करो LT-2 और हाइट की l. क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो गया. ml स्क्वायर T-2 इज इक्वल्स टू
ये एल एल मल्टीप्लाई हुआ, एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी दोनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब इक्वेशन इज करेक्ट। सर नया क्या बताया? ये तो पहले से ही करेक्ट थी, हमें तो पता था, ठीक है, बिल्कुल पता था बच्चों, ठीक है। लेकिन अभी परेशान मत हो, अभी हम लोग इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, तो अभी इसमें मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए अब अगली इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हाँ सर मजाक कर दिया फिर से, ठीक है, इक्वेशन तो करेक्ट है, हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता ही है, तो इसमें आप क्या नया बताओगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन हम इसमें आपको ये बताएंगे कि इसकी करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें आप देख रहे हैं आपकी दो साइड्स हैं, ठीक है। ये वाली साइड कहलाती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये कहलाएगी हमारी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? v इज वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? अब तो याद हो गई होगी आपको, एल टी माइनस वन। RHS में चलते हैं। RHS में क्या है? u प्लस ए टी। याद करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। क्या होना चाहिए? इन दोनों की डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। u इज अगेन वेलोसिटी, तो u की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी माइनस वन। ए टी, ए इंटू टी क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू। टी इज टाइम, लिख लीजिए टी, तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। तो अब आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, तो यानी डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ से आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। राइट हैंड साइड में जो पहला टर्म है उसकी डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। राइट हैंड साइड में जो दूसरा टर्म है उसकी डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। यानी कि a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, ठीक है। तो क्या होगा? हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब इक्वेशन इज करेक्ट। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखें जल्दी से। चलिए अब थोड़ा सा एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए अब मज़ा आएगी आपको, ठीक है। चलिए इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है। अब इसकी आपको करेक्टनेस चेक करनी है। मज़ा आया, ठीक है। हाँ अभी तक तो बहुत उछल रहे थे, ठीक है, कि दो हल्की हल्की बता दी, ठीक है, वो तो हमें दिख ही रहा था कि करेक्ट है। अब बताओ करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? VE क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। बच्चों नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। वेलोसिटी डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस वन। ये आपका LHS हो गया। RHS में आते हैं। RHS में सिंबल्स के मतलब आपको दिए होंगे, जब एग्जाम में आपकी इक्वेशन आएगी तो ये सिंबल्स के मतलब आपको दिए होंगे, ठीक है। या तब तक करते करते आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जी बताओ जी, मैंने आपको बताया था डैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। डायमेंशन याद नहीं हो तो फॉर्मूला याद रखिएगा। G इज इक्वल्स टू होता है F इंटू आर स्क्वायर ओवर M1 M2। F इज MLT माइनस टू, आर स्क्वायर इज L स्क्वायर ओवर M स्क्वायर। क्या हो जाएगा? M टू दी पावर माइनस वन, L क्यूब T माइनस टू। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ME इज मास ऑफ अर्थ, डायमेंशन इज M। RA is radius of earth, dimension is L। क्लियर? चलिए अब चेक करते हैं इसकी डायमेंशन RHS की। इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से पूरा, क्योंकि हमें सिर्फ इतने की ही ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा? सबकी डायमेंशन रखिए यहाँ पर। अंडर रूट टू की कोई डायमेंशन नहीं होगी, टू हटा देंगे। G इज़
m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 me is m upon re is l। सबकी डायमेंशन रख दी, सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, m से m टू द पावर माइनस 1 m टू द पावर 1 0 हो गया। l से ये कैंसिल 2 हो गया, तो क्या बचा, अंडर रूट l स्क्वायर t माइनस 2। सो दिस बिकम्स l t माइनस 1। तो अब आप देख रहे हैं क्या हो गया, ये अंडर रूट था, ठीक है, तो ये 2 और ये 2 आपका क्या हो जाएगी, पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो एल टी माइनस 1, तो एल एच एस की डायमेंशन आर एच एस के बराबर है, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, सो आर इक्वेशन इज करेक्ट। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, h इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा अपॉन r रो जी। बेटा घबराना नहीं है, ठीक है, ये सब इक्वेशंस आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आपको इसकी करेक्टनेस ही चेक करनी है, तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। तो जहाँ पर h आपका हाइट, डायमेंशन, लेंथ है l, इधर s इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको बताया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, that is mlt minus 2 upon l, so this becomes mt minus 2, ठीक है। नेक्स्ट r क्या हो जाएगा आपका, रेडियस, डायमेंशन इज l, रो डेंसिटी, डायमेंशन इज फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, that is m upon L3, so this becomes ml minus 3. Then next is g is gravity या gravitational acceleration, dimension is L t माइनस 2, जो एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी एल एच एस है ही, ठीक है, एल है ही, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें रख के आपको कैलकुलेट कर लेना है। 2 और कॉस थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, 2 और कॉस थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, आपको बता दिया है अभी पहला, इसी वीडियो में आपको जब पहला ही बताया था तो वहाँ पर हमने ये चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट रख करके हम लोग RHS कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इतने यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ हमें कितने की ज़रूरत होगी, ठीक है। चलिए देखिए किस किस की हमको ज़रूरत पड़ेगी, फटाफट रखते हैं। RHS क्या हो जाएगा, S की डायमेंशन डेट इज mt माइनस 2 और कॉस थीटा कुछ नहीं है, R इज L, रो इज ml माइनस 3, G इज LT माइनस 2, ठीक है। M से M कैंसिल आउट, ठीक है, T माइनस 2 से T माइनस 2 कैंसिल आउट, ठीक है। एंड ये L इंटू L इज L स्क्वायर और ये L टू द पावर माइनस 3, यानी क्या हो गया, दिस बिकम्स 1 अपॉन L टू द पावर माइनस 1, सो दिस बिकम्स L ओनली। यानी यहाँ से आपने देखा कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, मीन्स इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और करेक्ट। क्लियर। अब फटाफट मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ जिसके सॉल्यूशन निकाल करके आपको
सिर्फ कमेंट में इतना बताना है कि आपकी इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फटाफट आप लिखिए, जल्दी से एग्जांपल्स नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूं। पहला है आपका P इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू 3g अपॉन 4 पाई REG, जहाँ पर सिंबल्स की अपनी यूजुअल मीनिंग है। रो इज डेंसिटी, G इज ग्रेविटी, RE इज रेडियस और कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेकेंड है आपका डेट इज V इज इक्वल्स टू कैपिटल V इज इक्वल्स टू पाई रो R टू द पावर 4 अपॉन 8 नीटा L, ठीक है, जहाँ पर सिंबल्स की अपनी यूजुअल मीनिंग है। V इज वॉल्यूम, रो इज डेंसिटी, R इज रेडियस, नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और L इज लेंथ, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।